हेलो एवरीवन, आप सभी का मोस्ट वेलकम है सिविल कोड प्यून के एक नए प्रैक्टिस सेट में। और फ्रेंड्स, आप सभी का प्यून का लाइव सेशन 2 दिनों से नहीं आ रहा है क्योंकि थोड़ा सा टाइम का इशू है हमारे साथ, जिसके कारण हम समय से नहीं जुड़ पा रहे हैं। तो आज आप सभी का रिकॉर्डेड फॉर्म में ही ये कंप्लीट वीडियो हम करने वाले हैं, जिसमें टोटल 50 सवाल होगा। हिंदी का 35 क्वेश्चन और इंग्लिश का 15 सवाल। ठीक है, तो चलिए आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करिए। सभी सवाल का आंसर करना है। कितना क्वेश्चन आपसे सही हो पा रहा है आज के इस सेट में। तो पहला सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल लिखा गया है, नाको चने चबाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। नाको चने चबाना, तो याद रखना है इसका अर्थ होता है बहुत परेशान करना। इसका सिंपल सा अर्थ है। 2 नंबर सवाल लिखा गया है, विलोम शब्द बताइए जीवन का। तो जीवन का उल्टा शब्द क्या होता है। ऑप्शन में मृत्यु, जन्म और पानी लिखा गया है, तो जीवन का उल्टा मृत्यु होता है। इस बात को याद रखना है। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन 3 दिया है, गांधी जी ने विश्व शांति के लिए प्रयास किए, तो इसमें त्रुटि देखना है कि किस पार्ट में त्रुटि है, कहाँ पे गलती है, ये आप सभी से यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। गांधी जी ने विश्व शांति के लिए जो लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पर होना चाहिए वैश्विक शांति के लिए प्रयास किए। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर लिखा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द की चयन करें। ऐतिहासिक जो लिखा जाता है किस ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर ए में इसका क्या है, राइट लिखा हुआ यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट सवाल 5 होगा। कहा गया है, अनेक शब्द का एक शब्द बताइए। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसे क्या कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है तो उसे नास्तिक कहते हैं, और जो विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है। कहा गया कि पर्यायवाची शब्द बताइए हाथी का। हाथी का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन सा सही होगा, तो गज जो होता है वो हाथी का पर्यायवाची शब्द होता है। क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है। कहा गया कि वाक्य के उस भाग का चयन करें जिसमें कोई त्रुटि है, गलती है। क्वेश्चन है, वह देर से जागता सोकर है। वह देर से जागता सोकर है, तो यहाँ पर त्रुटि जो है, यहाँ पर जागता और सोकर जो है, यहाँ पर शब्दों का जो चयन है वो सही से करना है। यहाँ पर होना चाहिए वह देर से सोकर जागता है, यानी सोकर पहले होना चाहिए, और जागता जो लिखा गया है वो इसके बाद होना चाहिए। तो ऑप्शन बी करना होगा इसमें सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, जिसमें एक फिलर्स पूरा करना है। क्वेश्चन है, समय किसी की डैश नहीं करता। तो समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है, याद रखना है, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। 9 नंबर क्वेश्चन, सौभाग्य का विलोम शब्द बताना है, क्या होगा। सौभाग्य का विलोम शब्द होता है दुर्भाग्य, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 लिखा गया है, निम्न में से कौन सा शब्द जो है वो पक्षी का पर्यायवाची शब्द होता है। पक्षी का खग, बिहग, अंडज ये सभी होता है, तो ऑप्शन डी में खग लिखा गया है, तो इसका राइट आंसर डी करना होगा। नेक्स्ट सवाल 11। कहा गया कि शुद्ध वाक्य की चयन करें। कौन सा वाक्य इसमें शुद्ध लिखा गया है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें। पहला ऑप्शन है, मैंने सारा सामान तैयार कर लिया है, तो पहला सेंटेंस में कहीं कोई गलती नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 लिखा गया है कि गड़े मुर्दे उखाड़ना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए क्या है। गड़े मुर्दे उखाड़ना, इसका मतलब होता है कि पुराने विवादों को उठाना। ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल 13 दिया है। लिखा गया, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। क्वेश्चन है, जो आसानी से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं। तो जो आसानी से प्राप्त होता है उसे सुलभ कहा जाता है, सुलभ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, और इसमें एक फिलर्स पूरा करना है।
कहा गया कि बारिश के कारण नदियाँ डैश गई, तो बारिश के कारण नदियाँ उमड़ गई, क्या लिखना होगा, बारिश के कारण नदियाँ उमड़ गई। ठीक है। सवाल नंबर 15 है, लिखा गया किस शब्द में द्विगु समास है। द्विगु होता है जिसके प्रथम पद जो है वो संख्यावाचक होता है, तो इसमें चौराहा जो लिखा गया है, चौराहा, ये द्विगु समास में आएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 60 नंबर सवाल, एक संधि विच्छेद बताना है विद्यालय का। कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन एग्जाम में भी, तो विद्यालय का होता है विद्या जोड़ आलय। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, कहा गया कि शुद्ध वर्तनी वाले शब्द इनमें कौन है। सन्यासी लिखा हुआ किस ऑप्शन में सही होगा, तो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ राइट होगा। नेक्स्ट 18 है, कहा गया कि सूर्य का पर्यायवाची शब्द बताइए। पर्यायवाची शब्द बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, तो सूर्य का होता है प्रभाकर, क्या है, प्रभाकर है। क्वेश्चन नंबर 19, तद्भव शब्द का चयन करें, इनमें कौन सा शब्द जो है वो तद्भव है। तो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप जो होता है वो तद्भव होता है। दूध यहाँ पर तद्भव है क्योंकि इसका तत्सम रूप जो होता है वो दुग्ध होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन, और इसमें त्रुटि वाले भाग का चयन करना है। त्रुटि वाले भाग का चयन करिए। क्वेश्चन है, मैं कल पुस्तक एक लाया था, किस ऑप्शन में गलती है उस ऑप्शन को चयन करना है। तो यहाँ पे आपका जो गलती मिल रहा है वो बी पार्ट में, यहाँ लिखा गया है कि कल पुस्तक एक लाया, यहाँ पर होना चाहिए कल एक पुस्तक लाया, यानी पहले एक होना चाहिए फिर पुस्तक आना चाहिए, इस प्रकार का क्रम होना चाहिए था। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट। क्वेश्चन नंबर 21, अतिवृष्टि का विलोम शब्द बताइए क्या है। अतिवृष्टि का होता अनावृष्टि, याद रखना होगा, ऑप्शन बी में अनावृष्टि। नेक्स्ट है 22, लिखा गया कि जवानी संज्ञा का प्रकार बताइए। जवानी जो है संज्ञा का कैसा प्रकार है, तो जवानी जो है ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये क्या है, मुहावरा, लोक्ति विशेषण या वाक्यांश क्या होता है। तो ये लोक्ति दिया गया है, क्या है, लोक्ति है। क्वेश्चन नंबर 24, कहा गया आजकल में कौन सी क्रिया विशेषण है। आजकल में कौन सी क्रिया विशेषण है, तो ये होता है कालवाचक क्रिया विशेषण। नेक्स्ट देखेंगे 25, कहा गया कि अतिथि का पर्यायवाची शब्द इनमें कौन है। आगंतुक, अभ्यागत, मेहमान या ऑल हो जाएगा। तो इन सभी का उत्तर राइट है, बिल्कुल उपरोक्त में से सभी होगा, ऑल आंसर करना राइट है। ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट है 26, इसमें कहा गया है कि निर्जन में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। तो निर्जन में होता है नीर, यानी ऑप्शन सी करेंगे, नीर इसमें क्या है, तो उपसर्ग है। ठीक है। नेक्स्ट सवाल 27 दिया है, इसमें प्रत्यय पूछा, पठित शब्द में प्रत्यय बताइए। तो पठित में आपका ईत होता है, क्या है, ईत होता है, जो ऑप्शन बी में यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल 28, कहा गया कि किस वाक्य में सकर्मक क्रिया, सकर्मक का मतलब जिसमें कर्म साथ में होगा वो आपका सकर्मक क्रिया होता है। और यहाँ पर ऑप्शन सी में अगर देख रहे होंगे तो लिखा हुआ है कि मोहन खाना खा रहा है, यानी कि इसका ऑप्शन सी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर सवाल होगा, कहा गया निम्न में से कौन सा शब्द इनमें तत्सम है। संस्कृत के जो मूल शब्द होते हैं वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, और यहाँ पर ग्रंथ जो लिखा गया है वो इसमें क्या है, तो तत्सम शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट 30 दिया है, लिखा सत्य बोलो परंतु मत बोलो, जो डैश दिया है क्या यहाँ पे फिल करना होगा। तो यहाँ पर होगा सत्य बोलो परंतु अप्रिय मत बोलो, सत्य बोलो परंतु अप्रिय मत बोलो। नेक्स्ट है 31, कहा गया उल्लू बनाना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या होता है। ठीक है। उल्लू बनाना इसका मतलब होता है मूर्ख बनाना। ठीक है। अब नेक्स्ट यहाँ पर 32 से 35 तक 3 सवाल जो है वो गद्यांश का है। तो फ्रेंड्स आप लोग गद्यांश को केयरफुली बिल्कुल रीड करेंगे, यहाँ से पूरा रीड करने के बाद ही आप आंसर पूरा करने का प्रयास करेंगे। फिलहाल आप लोग आंसर सीधा कर सकते हैं। तो 32 में दिया है
गद्यांश के अनुसार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो इस गद्यांश के अनुसार आंसर जो होगा, मनुष्य का सबसे बड़ा जो शत्रु है वो आलस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 कहा गया आलस्य के कारण मनुष्य क्या करता है? आलस्य के कारण मनुष्य जो है कार्यों को क्या करता है? टालता रहता है। तो ये आलस्य के कारण होता है। नेक्स्ट है 34 कहा गया कि सफलता की कुंजी क्या है? सफलता की कुंजी होता है समय का सदुपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 है, लिखा गया है कि हमें कैसा रहना चाहिए? हमें कैसा रहना चाहिए? तो हमें कर्मशील रहना चाहिए, कार्य करते रहना चाहिए, कर्मशील। तो ये आपका हिंदी का 35 क्वेश्चन। अब 15 सवाल जो है वो इंग्लिश का होगा। तो पहला सवाल आ चुका है, लिखा है अ पर्सन हु स्टडीज द स्टार्स एंड प्लैनेट्स। वह व्यक्ति जो तारों और ग्रहों का अध्ययन करता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे एस्ट्रोनॉमर कहा जाता है। क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट 2 नंबर में लिखा है सिमिलर वर्ड बताना है इम्प्लीकेबल का। इम्प्लीकेबल का सिमिलर वर्ड बताना है। इसका अर्थ होता है निर्दोष होना। इसका अर्थ होता है निर्दोष होना। तो अब यहाँ पर निर्दोष का स्पेलिंग देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा? तो फ्लॉवलेस होगा। फ्लॉवलेस का यहाँ पर आंसर हो जाएगा निर्दोष। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में अपोजिट वर्ड बताना है डिलीजेंट का। तो डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है। क्या होता है? डिलीजेंट का अर्थ होता है मेहनती। और इसका अगर अपोजिट वर्ड पूछा गया है तो आंसर बी करेंगे लेजी, क्योंकि लेजी का अर्थ आलसी होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया इम्प्रूवमेंट करना है इस सवाल में। ठीक है, इस सवाल में इम्प्रूवमेंट करना है, कौन से विकल्प में सही होगा। क्वेश्चन है सी हैज़ बीन वर्किंग हेयर सिंस में अंडरलाइन किया गया है 5 ईयर्स। तो फ्रेंड्स जहाँ पर आपका एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम और एक पीरियड ऑफ टाइम, तो पीरियड ऑफ टाइम में सिंस नहीं 4 का यूज किया जाता है। तो सिंस के स्थान पर 4 का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर बी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन बी करना राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 आइडेंटिफाई द वर्ड इज इनकरेक्ट स्पेल्ड। यानी 5 में देखना है कि कौन इसमें इनकरेक्ट लिखा गया है, उसका चयन करना है। तो 5 में इम्ब्रश जो लिखा गया है यहाँ पर एरर है। यहाँ पर आर जो लिखा गया वो डबल आर के रूप में रहता है, इसलिए आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 एक इडियम्स लिखा है, जहाँ पर लिखा हुआ कट कॉर्नर्स। सवाल क्या है? कट कॉर्नर्स। इसका मतलब होता है आसान सस्ता, इस तरह का अर्थ होता है। जो आसान सस्ता इस तरह का सेंस किस में होगा? ऑप्शन ए ही इसका राइट होगा। टू डू समथिंग द इजीएस्ट आसान, चीपेस्ट यानी सस्ता, क्विकली वे जो आसानी से हो जाए। तो ऑप्शन ए करेंगे कट कॉर्नर्स का। सवाल नंबर 7 है, जहाँ पर एक फिलर्स पूरा करना है। क्वेश्चन है द कमिटी डैश टू मीट नेक्स्ट वीक टू डिस्कस द प्लान्स। तो यहाँ पर जो आपका रिक्त स्थान है यहाँ पे फिल करना है, क्या होगा? तो द कमिटी जो लिखा गया ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए सिंगुलर वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेंगे इज गोइंग। ठीक है, इज गोइंग लिखना होगा। सवाल नंबर 8 है, इसमें एरर बताना है, किस पार्ट में एरर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा ईच ऑफ द एम्प्लॉइज हैव सबमिटेड देयर वर्कशीट्स ऑन टाइम नो एरर। तो इससे पहले भी हम डिस्कस किए थे, जहाँ पर ईच ऑफ आइदर ऑफ नाइदर ऑफ हो तो उसमें जो होता है सब्जेक्ट तो प्लुरल होता है, बट एक्जुलरी वर्ब इसमें सिंगुलर होता है। तो यहाँ पर हैव नहीं हैज का यूज होना चाहिए। तो 8 का सही ऑप्शन जो मिलेगा वो ऑप्शन बी में मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 एक और फिलर्स है, लिखा है आई एम सॉरी डैश द मिस्टेक। आई एम सॉरी डैश द मिस्टेक। तो ऑप्शन ए करेंगे सॉरी फॉर होता है, प्रीपोजिशन इसके साथ क्या लगाएंगे? फॉर का यूज करेंगे, सॉरी फॉर। नेक्स्ट सवाल 10 आ चुका है, जिसमें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इस सवाल को। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखा गया है ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। ठीक है, ही सेड आई एम गोइंग टू द मार्केट। तो ऑप्शन सी इसका सही हो रहा है,
ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू द मार्केट। क्वेश्चन नंबर 11 कहा गया है सेलेक्ट द एंटोनिम डिफिशियंट का। तो डिफिशियंट का अर्थ होता है कमी होना। क्या होता है? कमी होना। तो एंटो में देखेंगे तो आंसर इसका सी होगा एम्पल, क्योंकि एम्पल का अर्थ क्या होता है? प्रचुर होना, ज़्यादा होना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 12 आ चुका है। तो इसमें बताना है एनीथिंग दैट लीड्स टू डेथ, यानी खतरनाक कर सकते हैं। ठीक है, खतरनाक जो मृत्यु की ओर ले जाता है तो घातक कर सकते हैं। 12 का आंसर सी होगा फैटल। फैटल का अर्थ होता है घातक। क्वेश्चन नंबर 13 और यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करना है अंडरलाइन पार्ट को। सवाल दिया है इफ़ यू पार्क योर कार हेयर ट्रैफिक पुलिस हैज़ फाइंड यू। तो ये जो आपका पार्ट अंडरलाइन किया जा रहा है इसमें इम्प्रूव करना है, कौन से ऑप्शन से कर सकते हैं। तो जब कंडीशनल सेंटेंस होता है तो अगर फर्स्ट क्लॉज में फ्रेंड्स यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग किया जाए तो दूसरे क्लॉज में जो है सिंपल फ्यूचर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हैज नहीं विल का यूज किया जाएगा। किसका? विल का। तो इसलिए ऑप्शन जो इसका राइट होगा वो ऑप्शन ए होगा, विल फाइंड यू होना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें फिलर्स पूरा करना है। लिखा योर फादर डैश वरी आई एम अ वेरी केयरफुल ड्राइव। तो 14 का जो होता है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीड नॉट। क्या हो जाएगा? नीडंट लिखना बिल्कुल सही होगा। और आज का अंतिम सवाल है 15 नंबर में। लिखा है साइनोनिम ऑफ मैमथ का। तो मैमथ जो होता है इसका मतलब विशाल होता है, बड़ा होता है। इसका अर्थ क्या होता है? विशाल होता है, बड़ा होता है। और इसका अगर सिमिलर वर्ड पूछा जाए तो ह्यूज लिखेंगे, क्योंकि ह्यूज का अर्थ होता है विशाल या फिर बड़ा। तो ये था आप सभी का टोटल हिंदी और इंग्लिश का 50 क्वेश्चन जो हमने फाइनली पूरा डिस्कस किया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब कल से आपका सेशन लाइव होगा, तो समय इसका आप नोट कर लेंगे। इसका जो लाइव सेशन होता है प्यून का वो रात 8 बजे से लाइव होता है, जिसमें आप सभी का टोटल 85 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हिंदी, इंग्लिश और मैथ तीनों ही आपका डिस्कस करते हैं। तो इसलिए चैनल पर जो भी पहली बार जुड़ रहे हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक ईजिली पहुंचता रहे। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए।